डब्बा कार्टेल एक हिंदी वेब सीरीज है जो 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस सीरीज का निर्देशन हितेश भाटिया ने किया है और इसमें शबाना आज़मी, ज्योतिका, शालिनी पांडे, निमिषा सजायन, अंजलि आनंद, सई ताम्हणकर, गजराज राव और जिशु सेनगुप्ता मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी मुंबई के वीवा लाइफ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहने वाली 5 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना कर रही हैं। राजी, शालिनी पांडे, अपने पति हरि, भूपेंद्र सिंह जड़ावत के साथ जर्मनी शिफ्ट होने का सपना देखती है और इसके लिए अपनी मेड माला, निमिषा सजायन के साथ मिलकर टिफिन सर्विस शुरू करती है। वरुणा, ज्योतिका, अपने पति शंकर, जिशु सेनगुप्ता के साथ संबंधों में तनाव का सामना कर रही है, जबकि शाहिदा, अंजलि आनंद एक हाउस ब्रोकर है। शीला, शबाना आज़मी, राजी की सास का एक रहस्यमय अतीत है जो कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। टिफिन सर्विस के माध्यम से ये महिलाएं अनजाने में ड्रग्स के व्यापार में शामिल हो जाती है। वे मोडेला नामक प्रतिबंधित दवा और एमडीएमए को मिलाकर मिठाई नामक नया ड्रग बनाती है जो उन्हें ड्रग सिंडिकेट्स के साथ संघर्ष की ओर ले जाता है। इस दौरान वीवा लाइफ फार्मा कंपनी एक प्रतिबंधित दवा की बिक्री को लेकर जांच का सामना कर रही है, जिसे अजित पाठक, गजराज राव और प्रीति सई ताम्हणकर जैसे जांच अधिकारी उजागर करने में लगे हैं। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे ये महिलाएं ड्रग सिंडिकेट्स के साथ उलझती है और उनकी जिंदगी में तूफान आता है, जो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने की चाहत से शुरू किए गए बिजनेस से ड्रग कार्टेल्स की जंग तक पहुंच जाता है। डब्बा कार्टेल की कहानी महिला सशक्तिकरण, अपराध और नैतिक दुविधाओं के ताने बाने को बुनती है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। भूमिका: डब्बा कार्टेल एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो 5 महिलाओं की कहानी पर आधारित है, जो अपनी आर्थिक परेशानियों से निकलने के लिए टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू करती है। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वे अनजाने में ड्रग तस्करी के दलदल में फंस जाती है। यह कहानी महिला सशक्तिकरण, अपराध और नैतिक दुविधाओं का अनूठा संगम है। कहानी की शुरुआत: मुंबई के वीवा लाइफ हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली 5 महिलाएं राजी, वरुणा, माला, शाहिदा और शीला अलग अलग परिस्थितियों में जी रही है। राजी, शालिनी पांडे एक गृहिणी जो अपने पति हरि, भूपेंद्र सिंह जड़ावत के साथ जर्मनी जाने का सपना देखती है, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण वह ये सपना पूरा नहीं कर पा रही। वरुणा, ज्योतिका एक शिक्षिका जो अपने पति शंकर, जिशु सेनगुप्ता के साथ तनावपूर्ण रिश्ते में फंसी हुई है। माला, निमिषा सजायन राजी की मेड, जिसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है। शाहिदा, अंजलि आनंद एक रियल एस्टेट एजेंट, जिसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच अपनी पहचान बनानी है। शीला, शबाना आज़मी राजी की सास, जो एक शांत और रहस्यमयी महिला है, लेकिन उसका अतीत किसी बड़े अपराध से जुड़ा हुआ है। राजी को अपने पति के साथ जर्मनी जाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। माला और वह मिलकर टिफिन सर्विस शुरू करती है। शुरुआत में ये बिजनेस अच्छा चलता है, लेकिन जल्दी ही वे एक ऐसे ग्राहक से जुड़ जाती हैं जो ड्रग तस्करी में शामिल है। ड्रग तस्करी में उलझाव: एक दिन राजी और माला को एक रहस्यमयी व्यक्ति एक नया डील ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर वे अपने टिफिन में एक खास मिठाई, नशीला पदार्थ डालकर पहुंचाएंगी तो उन्हें 2 गुना पैसा मिलेगा। पैसों की तंगी के कारण वे ये काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। धीरे धीरे ये टिफिन सर्विस एक ड्रग सप्लाई चैन में बदल जाती है। उन्हें इस काम में ज्यादा मुनाफा दिखता है, लेकिन वे ये नहीं जानती कि वे किस जाल में फंस रही है। शीला, शबाना आज़मी की सच्चाई: शीला, जो अब तक शांत दिखती थी, इस पूरे खेल को करीब से देख रही थी। असल में उसका अतीत एक कुख्यात ड्रग कार्टेल से जुड़ा था। वह पहले एक बड़ा गैंग चलाती थी, लेकिन अब शांत जीवन बिता रही थी। जैसे ही उसे इस नए टिफिन बिजनेस का सच पता चलता है, वह स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ड्रग सिंडिकेट्स की जंग:
जैसे जैसे ये अवैध बिजनेस बढ़ता है, मुंबई का एक बड़ा ड्रग कार्टेल इस नए प्लेयर के बारे में जान जाता है। कार्टेल का लीडर इस नए नेटवर्क को खत्म करने का आदेश देता है। इस बीच एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी प्रीति, सई ताम्हणकर और अजित पाठक, गजराज राव इस नए ड्रग नेटवर्क की जांच शुरू कर देते हैं। अब राजी, माला, वरुणा, शाहिदा और शीला 3 खतरों से घिरी हुई है। पुलिस की जांच, ड्रग कार्टेल का बदला, अपने परिवारों को बचाने की चुनौती। क्लाइमेक्स और अंत, जब पुलिस और ड्रग माफिया दोनों इनके पीछे पड़ जाते हैं, तो शीला अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके हालात को संभालने की कोशिश करती है। वह अपने पुराने दुश्मनों से मिलती है और एक आखिरी चाल चलती है। शीला अपने पुराने दुश्मन को मार देती है, लेकिन खुद भी मारी जाती है। दूसरी ओर राजी और माला पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। वरुणा और शाहिदा किसी तरह बचकर भागने की कोशिश करती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि राजी जेल में बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक नई शुरुआत की उम्मीद है। निष्कर्ष, डब्बा कार्टेल एक ऐसी कहानी है जो ये दिखाती है कि कैसे लालच और मजबूरी इंसान को अपराध के रास्ते पर ले जाती है। ये सीरीज सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन से भरी हुई है और अंत तक दर्शकों को बांधे रखती है। क्या राजी और माला जेल से बच पाएंगी? क्या ड्रग कार्टेल्स की दुनिया से बाहर निकलना संभव है? यही सवाल कहानी को और दिलचस्प बना देते हैं।